सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 11 पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, चिंताम अपरिमेयाम च प्रलयांतम उपाश्रितः कामो भोग परमा एतावत् इति निश्चितः। अर्थात ये यहाँ पर जो असुरों का वर्णन है, तो कहते हैं कि ये जो हैं, ये क्या, इनकी चिंताएं जो है अपरिमित हैं, असंख्य चिंता, अपार चिंताएं हैं। और ये जो है ये प्रलय काल तक रहने वाली है, यानी ये मरेंगे जिएंगे, प्रलय आएगा तो प्रलय काल तक जो है उस पर रहने वाली है, मृत्यु परम तक। मृत्यु भी अगर मान लें प्रलय का अर्थ, और एक मृत्यु ने कई मृत्यु की बात यहाँ पर है, यानी कई जन्मों की मृत्यु की बात है। तो ये प्रलय तक ये जो है रहेंगे, अपार चिंताएं इनकी रहेगी। और ये जो है काम भोग को ही ये परम मानते हैं, और ये सोचते हैं कि यह तो निश्चित ही है, बाकी चीज तो कुछ होगी या नहीं होगी, लेकिन यह तो निश्चित है। तो उतना ही को वह निश्चित मानते हैं कि जो कुछ भी है बस इतना भर है, जहाँ तक हमारी इंद्रियां देख पाती हैं, महसूस कर पाती हैं, बस उतना ही तक है। तो ये भगवान ने असुरों के विषय में यह वर्णन किया है, और असुरों के गुणों की बात की है। तो असुरों का पहला गुण क्या है? चिंता। यदि आप चिंता में, तो आप समझ लीजिए कि आप असुर है। चिंता जो है असुरों का गुण है। अगर आप चिंता शुरू किए तो आप असुर हो गए। और चिंता भी कितनी? असंख्य चिंता। आपकी चिंता का समापन ही नहीं हो रहा है। एक चिंता जा रही है, 4 आ जा रही है, 4 जा रही है, 16 आ जा रही है। इस तरह से चिंताओं के मकड़जाल में अपरिमेय है, जिसकी संख्या नहीं गिनी जा सकती, इतनी चिंताएं, इतने उसके साथ है लारहंज, बिल्कुल जाल है उसका। तो ये सब जो चिंताएं हैं, चिंता का मतलब क्या हुआ कि अपनी कामना जो है, उस कामना की पूर्ति कैसे हो, उसी के उधेड़ बुन में रहना, और उसका निष्कर्ष भी नहीं निकाल पाना, चिंतन नहीं कर पाना, उसका निष्कर्ष नहीं निकाल पाना, द्वंद्व में फंसे रह जाना, ये होगा वो होगा, हर समय सोचते रहना कि ये होगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ऐसे करके उधेड़ बुन दिमाग में रहता है। सारी दिमाग की जो शक्ति है इसी में उलझ जाती है। कार्य करने की शक्ति, सोचने की शक्ति भी घट जाती है चिंता में। चिंता के रूप में सोचना और चिंतन के रूप में सोचने में बहुत अंतर है। चिंतन सदैव वह है कि जब हम सोचते सोचते एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और चिंता में हम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते, बल्कि कंफ्यूजन में पहुंचते हैं, भ्रांति में पहुंचते हैं। तो भगवान कहते हैं कि, इसीलिए भगवान ने यहाँ चिंता शब्द का प्रयोग किया, चिंतन का नहीं प्रयोग किया है। तो वो चिंता में रहते हैं, चिंतन में नहीं रहते हैं। चिंतन सदैव बेहतर के लिए होता है, और बेहतर जो है जिसमें कि सबका भला होता है, उसको चिंतन कहा जाता है। तो चिंताम अपरिमेयाम, तो अपरिमित चिंता करते हैं और मृत्यु पर्यंत करते हैं। और इनकी मृत्यु जो है ना, वो एक बार के नहीं, ये तो रोज मरते हैं, और कितने बार मरते हैं, और कई जन्मों तक ये मरते ही रहेंगे। इनका कोई हुआ नहीं है, अंत नहीं है। तो ये प्रलय काल तक जो है आश्रित रहते हैं, तो वो उनकी चिंताएं उसमें बनी रहती हैं। काम और भोग परमा, तो ये परम भोग किसको मानते हैं? काम को। काम को ये परम भोग मानते हैं। उसी भोग में वो लगातार रात दिन लगे रहते हैं, उसकी व्यवस्था में लगे रहते हैं। ये कमाते हैं, संग्रह करते हैं, तो उसी के लिए हर चीज ये सोचते हैं भोग लो, हर चीज को ये भोग की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोग दूसरे व्यक्ति को भी भोग की दृष्टि से देखते हैं। पुरुष है तो स्त्री को भोग की दृष्टि से देखता है।
क्योंकि ये सोचता है कि हमने जो संसाधन इकट्ठे किए हैं उसके बल पर जो है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, और करते भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो अपने को बेच देते हैं। तो ये जानते हैं कि हम इसे खरीद लेंगे, और जिसको खरीदते हैं वे भी तो ऐसे ही लोग हैं ना, वे भी तो असुर ही है। तो असुर ही खरीदता है और असुर ही बिक भी जाता है। तो ये जानते हैं कि काम का जो उपभोग जो है वही परम है। काम इंद्रिय से ऊंचाई उठ ही नहीं पाते कभी। काम इंद्रिय में ही जो लगा रहता है उसी को भगवान ने असुर कहा है। जो काम से ऊपर उठ जाए, ब्रह्मचर्य में चला जाए, वो असुरत्व से ऊपर उठ जाता है। काम को शास्त्र सम्मत में एक ही तरीके से इजाजत दी गई है, वह है संतान उत्पत्ति के लिए। और दूसरा, काम के माध्यम से ही पर ब्रह्म को उपलब्ध होने के लिए। वह तो तंत्र योग हुआ, लेकिन यहाँ पर है कि काम भोग को ही जो परम मानते हैं वो इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसको इससे कुछ सुख मिल रहा है, कुछ उत्तेजना मिल रही है। वो जो उसने रस इकट्ठा किया है उसका स्खलन हो जा रहा है। उस स्खलन से कुछ देर तक शरीर झिमझिमाता है, कुछ रस पा जाता है, दिमाग की गर्मी कुछ उतर जाती है और वो सो जाता है। वो सोचता है जीवन बस इतना ही भर है वो शरीर का थोड़ा झिमझिमाना, बस सो जाना, बस इतना ही है। वह यही सोचता है और उसी को वह परम मानता है। और वो सोचता है कि यहाँ पर जो भोग सामग्री है, चाहे खाने की हो, पीने की हो, या यौन संबंध स्थापित करने की हो, बस इतना ही तक है। यहाँ कुछ खा लिए, कुछ पी लिए, कुछ देख लिए, कुछ सुन लिए, कुछ सूंघ लिए, बस इतना ही तक है। इन इंद्रियों से परे की कहीं कोई सत्ता ही नहीं है। तो इतना ही है जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, महसूस करते हैं, बस इतना ही तक है। इसी विषय में वह निश्चित है और वह यह मानता है कि इससे आगे पीछे और कहीं कुछ नहीं है। वह यह नहीं सोचता है कि ये इंद्रियां जब विकसित नहीं हुई थी तब भी ये जीवन था। इंद्रियां तो बहुत बाद में विकसित होती हैं। अगर वो मनुष्य के गर्भ को देखा जाए, गर्भ के विकास को, जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, तो उसमें पता चलता है कि ये इंद्रियां तो बहुत बाद में बनती हैं, दिमाग तो बहुत बाद में बनता है। तो उसके बाद भी दिमाग बन गया, ये इंद्रियां बन गई, उसके बाद ये भी अनुभूतियां आती हैं। लेकिन अस्तित्व तो उसके पहले से भी था, जब इंद्रियां नहीं बनी थी। जब वो कोशिका रूप में था, उत्तकों के रूप में था, उस वक्त भी इंद्रियां थी, सूक्ष्म थी, छिपी हुई थी, बहुत गहरी थी, लेकिन अस्तित्व था। इंद्रियां भी थी, बीज रूप में थी, दिमाग भी था, बीज रूप में था, लेकिन प्रकट तो था नहीं। तो अप्रकट स्थिति बहुत सारी है, गुप्त विद्याएं भी बहुत हैं, गुप्त अस्तित्व बहुत है। विज्ञान भी बतलाता है कि मात्र 5% है जो प्रकट है इस अस्तित्व का। 95% तो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, अगर विज्ञान की भाषा में बात कर लें तो ये तो कहते हैं कि बस जो इंद्रियों से देख लिया बस इतना ही निश्चित है, उसके बाद तो कुछ है नहीं, उसकी चिंता क्यों करना। तो इसीलिए ये ऐन्द्रिक सुख में लगते हैं, काम भोग में लगते हैं, उतना ही को परम मानते हैं। यही असुरत्व की पहचान होती है, यही भगवान कहते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही। हरि ओम।